बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातुत तस्बीह की फजीलत। नफल नमाजों में सलातुल तस्बीह बहुत अजीमुश्शान नमाज है, जिसकी बड़ी फजीलत और बड़ा सवाब है। छोटे बड़े हर किस्म के गुनाहों को मिटाने वाली है। बड़े से बड़े गुनाहगार के लिए बख्शिश का जरिया है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और अपने चचा ज़ाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबा कराम को बहुत ही शफ़क़त और बड़ी ताकीद से इसकी तालीम दी है, जो इस नमाज की फजीलत और अहमियत के लिए काफ़ी है। इसीलिए उलमाए कराम, सुलहा, मुहद्दिसीन, फ़िक़हा और सूफिया कराम उसका एहतमाम करते रहे हैं और दूसरों को इसकी तालीम देते रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक गिराह कदर अतिया और एक कीमती तोहफा पेश करूं? क्या मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अज़ीमुश्शान फ़ायदे हासिल हों। वो ऐसा अमल है कि जब आप इसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, अगले भी और पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाले भी और दानिस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, ढके छुपे भी और अलानिया होने वाले भी। वो अमल सलातुल तस्बीह है और इसका तरीका ये है कि आप 4 रकात नमाज पढ़ें और हर रक्त में सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरत पढ़ें। फिर जब आप पहली रक्त में किरात से फारिग हो जाएं तो क़याम ही की हालत में 15 दफ़ा कहें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद रुकू करें और रुकू में भी यही कलमा 10 दफ़ा पढ़ें। फिर रुकू से उठकर कोमा में भी यही कलमा 10 दफ़ा कहें। फिर सजदे में चले जाएं और इसमें भी ये कलमा 10 दफ़ा कहें। फिर सजदा से उठकर जलसा में यही कलमा 10 दफ़ा कहें। फिर दूसरे सजदे में भी यही कलमा 10 दफ़ा कहें। फिर दूसरे सजदे के बाद भी खड़े होने से पहले ये कलमा 10 दफ़ा कहें। चारों रकतें इसी तरह पढ़ें और इसी तरतीब से हर रक्त में ये कलमा 75 दफ़ा कहें। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज पढ़ा करें और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुम्मे के दिन पढ़ लिया करें और अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में 1 दफ़ा पढ़ लिया करें और अगर ये भी ना हो सके तो कम अज़ कम ज़िंदगी में 1 दफ़ा पढ़ ही लें। इस हदीस से वाज़िया हुआ कि नफल नमाजों में सलातुल तस्बीह का एक ख़ास मुकाम और दर्जा है, जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा, बख्शिश, अतिया और खुशखबरी फरमाया है और अल्लाह ताला इसकी बरकत से बंदे के अगले पिछले, नए पुराने, जान बूझकर किए हुए और बिला इरादा किए हुए, छोटे बड़े छुप कर किए हुए और अलानिया किए हुए सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, चाहे वो शख्स दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा गुनाहगार हो। इसलिए हस्बे सहूलत इस नमाज को मामूलात ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।